भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम ओम श्री परमात्मने नमो नमः। ओम गुरुभ्यो नमो नमः। ओम सरस्वत्यै नमो नमः। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सदाशिवसमारम्भां शंकराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। ओम पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन रचितां पुराणं मध्ये महाभारत अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब त्वामनुसन्दधामि भगवद्गीते भवद्वेषि वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। नमस्ते परमं ब्रह्म सच्चिदानन्दरूपाय निर्गुणाय नमस्तुभ्यं ओंकाराय नमो नमः। सर्वे दुर्गाणि तरन्तु सर्वे भद्राणि पश्यन्तु सर्वे सद्बुद्धिमाप्नोतु सर्वे सर्वत्र नन्दतु। ओम तत्सत्। ओम ओम ओम। आप सभी ऑनलाइन नेटवर्क पर उपस्थित भगवत गीता श्रवण साधकों को आज प्रातः का अभिवादन अभिनंदन अभिवंदन। हरि ही ओम हरि ही ओम हरि ही ओम। हम सबको आज का यह दिव्य दिन 24 घंटे तन मन धन जन देश काल विषय वस्तु परिस्थिति अवस्थाएं अध्यात्म भौतिक दैविक क्षेत्र व्यष्टि समष्टि सभी को अपने अपने पूर्व में अनंत जन्मों में किए हुए संचित पाप पुण्य धर्म अधर्म मिश्र कर्मों के पके हुए फलस्वरूप वर्तमान में आज अपने अपने प्रारब्ध अनुसार परमेश्वरीय अचिंत्य योग माया के माध्यम से प्रसाद स्वरूप में प्राप्त हुआ है मिला है। अतः आज का यह दिव्य दिन परमार्थ हेतु निष्काम सेवा यज्ञ देव यज्ञ ऋषि यज्ञ पितृ यज्ञ नृ यज्ञ भूत यज्ञ सात्विक दान शारीरिक वाचिक मानसिक तप निष्काम कर्म योग ध्यान योग भक्ति योग ज्ञान योग साधना स्वाध्याय वेद शास्त्रों का अध्ययन अध्यापन उपासना आराधना के लिए समर्पित करे और कराए। अत्यंत दुर्लभ मनुष्य जीवन की प्रत्येक क्षण परमार्थ हेतु सार्थक करे और कराए। आज विक्रम संवत 2080 ये यहाँ श्रावण मास का चतुर्दशी तिथि है। वहां यहाँ भाद्र मास चल रहा है
तो कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि ये रात्रि कल सुबह 4:48 तक है। उसके बाद अमावस्या लग जाती। आज है मघा नक्षत्र, ये भी कल सुबह 5:59 तक। उसके बाद पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र लग जाता। आज है बुधवार और यहाँ वर्षा ऋतु चल रही है। रात्रि का न्यूनतम तापमान 21 डिग्री और दिन का अधिकतम तापमान 34 डिग्री रहा। वायु की गति 5-10 किलोमीटर प्रति घंटा चल रही है और गंगा जी का अखंड प्रवाह प्रवाहित हो रहा है। ईस्वी सन 2023 13 सितंबर 2023 सुबह के 7 बजने वाले हैं। कलयुग का प्रथम चरण 5248वां वर्ष 7वां वैवस्वत मनवंतर श्वेत वराह कल्प और ब्रह्मा जी का 26वां दिन और 51वां वर्ष अभी चल रहा है। तो ऐसे अनंत कोटि ब्रह्मा और ब्रह्मांडीय परमेश्वरीय अचिंत्य योग माया में हमारा यह एक ब्रह्मांड, इस ब्रह्मांड में ये पृथ्वी लोक में समुद्र के ऊपर जम्बू द्वीप में विश्व का एकमात्र वैदिक राष्ट्र भारत, उत्तर हिमालय प्रांत में उत्तराखंड राज्य में टिहरी जिले हिमालयन शिवालिक पर्वतमाला के अंतर्गत मणिकुट पर्वत के ऊपर नीलकंठ महादेव के सामने ऋषिकेश नगरी में मुनि की रेती प्रांत में शीशम जाड़ी में अवधूत बाड़ा आश्रम के सी ब्लॉक पहले माले से 5 नंबर कमरे से गंगा किनारे से हम स्वामी उत्तमानंद सरस्वती भगवद गीता के आचार्य, अद्वैत वेदांत के आचार्य, शिष्य स्वामी चिन्मयानंद सरस्वती महाराज, कैवल्याद्वैत वेद व्यास भगवदपाद शंकराचार्य के श्रृंगेरी संन्यास परंपरा से शिक्षित दीक्षित सनातन वैदिक भारतीय हिंदू धर्म अनुसार संपूर्ण भगवद गीता ज्ञान यज्ञ ऑनलाइन चैतन्यमय जीवंत लाइव प्रसारण के अंतर्गत व्याख्यान माला में अध्याय 2 सांख्य योग के श्लोक नंबर 44 पर संस्कृत एवं हिंदी में दिव्य पवित्र सरल व्यावहारिक सटीक पूर्ण वर्ण अक्षर पद वाक्य पंक्ति श्लोक अध्यायों की संगति संधि अन्वय शब्दार्थ वाक्यार्थ भावार्थ रसार्थ के यथार्थ तात्पर्य सहित वैदिक शास्त्र वेद व्यास साहित्य शंकर भाष्य परंपरागत सन्यासी आचार्यों की टीका टिप्पणी सहित आज का यह भगवद गीता व्याख्यान करेंगे। कृपया आप सभी श्रद्धा भक्ति ध्यान से परिपूर्ण होकर के यह दिव्य भगवद गीता श्रवण साधना करे, उसमें से कुछ ग्रहण करे, कुछ धारण करे, कुछ अपने जीवन में चरितार्थ करे और उसमें निरंतरता लाए। अपनी अपनी आध्यात्मिक भौतिक दैवी अशांति द्वंद्व मोह विक्षेपों से रहित होकर के अशास्त्रीय अधार्मिक भ्रम भ्रांतियों से रहित होकर के अपने अपने शरीर इंद्रिय प्राण मन वचन कर्म से एकरूप एकाग्र होकर के शुद्ध सात्विक सूक्ष्म विवेक बुद्धि करे, वेद शास्त्र आचार्य परंपरा अनुसार विवेक करे, पुनः पुनः इस व्याख्यान का श्रवण करे, मनन करे, चिंतन करे, लेखन करे, चर्चा विचारणा करे, प्रचार प्रसार करे, लिंक भेजे, ग्रुप में शेयर करे, अपना और सबका परम कल्याण करे और कराए। ओम तत्सत। ओम ओम ओम। तो कल हमने श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 2 सांख्य योग के श्लोक नंबर 44 पर व्याख्यान किया था, जिसमें भगवान ने कहा कि जो मनुष्य भोग ऐश्वर्य में प्रसक्त कहा, प्रसक्त आसक्त नहीं, उससे भी आगे प्रसक्त, और जिसकी बुद्धि का विवेक नष्ट हो गया है, अपहृत चेतसा,
और जिनकी बुद्धि निश्चयात्मक नहीं, अनिश्चयात्मक बुद्धि है, तो ऐसे मनुष्य की परमार्थ में स्थिति नहीं हो पाती, परमार्थ में कोई निश्चय स्थिर नहीं हो पाता, यानी निष्काम कर्म योग और परमार्थ नहीं हो पाता। तो ये श्लोक बहुत ही महत्व का है। भगवान कह रहे हैं कि क्यों मनुष्य संसार में भगवान के भजन में नहीं लगता। 98% लोग चाहते तो है कि हम भगवान के परमार्थ करें, लेकिन नहीं कर पाते। तो उसका ये कारण बता रहे हैं, भोगैश्वर्य प्रसक्ता नाम तया परत चेतसा व्यवसायात्मिका बुद्धि समाधौ न विधीयते। भोगैश्वर्य प्रतिगति, भोग यानी इंद्रिय के संसार विषय भोग, भौतिक, अध्यात्म, दैव, 3 प्रकार के भोग है। और वो भोग ऐश्वर्य के साधन, संपत्ति का स्वामित्व, मालिक है। मेरे पास इतना स्वामित्व है, मालिकी है भोग साधनों की। ये मोटर गाड़ी, बंगला, रुपया, पैसा, सत्ता, पावर, पोजीशन, ये सब ऐश्वर्य। तो वह ऐश्वर्य में लगे रहते, तो उनकी बुद्धि में परमार्थ विषयक एक निश्चयात्मक दृढ़ बुद्धि नहीं, व्यवसायत्मिक का बुद्धि यानी अनिश्चयात्मक बुद्धि, परमार्थ के विषय में स्थिर नहीं रह पाते हैं। इसीलिए परमार्थ करते तो है, लेकिन परमार्थ में स्थिरता नहीं आती, हमेशा उनकी भोग और ऐश्वर्य में बुद्धि विचलित रहती है। इसीलिए व्यवसायत्मिका बुद्धि, व्यवसाय यानी व्यवसाय यानी निश्चय, निश्चयात्मक। तो उनकी बुद्धि कैसी होती है? अनिश्चयात्मक, परमार्थ के विषय में, संसार की अपनी कामना के विषय में निश्चय करते हैं, लेकिन परमार्थ के विषय में अनिश्चयात्मक। और वह 10 इंद्रिय के भोग में पूरा लगा रहता है, और ये भोग का कभी अंत नहीं होता, उसका अंत हो जाएगा। भोगा न भोक्ता वयमेव भोक्ता। राजा भरतरी ने कहा कि भोग को तो मैं भोगा नहीं, भोग नहीं, मेरा भोग ले लिया। भोगों का कभी अंत नहीं होता, इतना भोग लिया, कोई नहीं कहेगा अब आगे नहीं चाहिए, बस और नहीं चाहिए, और चाहिए, और चाहिए। इंद्रिय भोग की प्राप्ति हो जाने के बाद भी हमारे शास्त्रों में, वेदों में यहाँ तक कहा है, यत पृथिव्यां व्रीह्यं हिरण्यं पशवश्च स्त्रियः नालमेकस्य तत्सर्वमिति मत्वा शर्म व्रजेत। यानी किसी एक मनुष्य को पृथ्वी का समस्त व्रीह्यवन यानी अन्न, सारे अन्न, धन धान्य, एक व्यक्ति पूरे पृथ्वी के धन धान्य का मालिक हो जाए, उसे मिल जाए, तो भी उसके मन में ये वृत्ति होगी कि बस और चाहिए। यहाँ का तो मिल गया, देवलोक का, अन्य लोकों का, तो उसकी बुद्धि में और नहीं चाहिए, ऐसी बुद्धि नहीं, और चाहिए, और चाहिए, और। ये भोगी है ना, भोगैश, भोग में लगा है। तो निश्चयात्मिका बुद्धि नहीं होती, कितना चाहिए ऐसा कोई निश्चय नहीं, इसे कहते और चाहिए, जितना मिल जाए उतना कम है, और चाहिए। तो कितना चाहिए इतना दृढ़ निश्चय कभी नहीं, और चाहिए, और चाहिए, और। एक बार एक गांव के बाहर
एक साधु महात्मा लंगोटी पहने हुए, कमंडलू लिए हुए, अपनी लाठी लिए हुए भगवान का भजन करने बैठे थे। तो दोपहर की गांव से भिक्षा भोजन कर कर आए थे, भोजन हो गया था, बस अब भजन कर रहे थे। बैठे थे आराम से मंदिर में, नदी का किनारा, प्राकृतिक पशु, आनंद में मस्त बैठे थे। अब वह रास्ते में एक मनुष्य जा रहा था, वहां से नदी किनारे। तो वह मनुष्य जो है, उसने रास्ते में एक सोने का सिक्का दिखा, उसने उठा लिया। कोई सोने का सिक्का छोड़ेगा? चमकता सोना। अब वो अज्ञात व्यक्ति रास्ते में उसने उठा लिया, लेकिन वो धर्मात्मा था, भोगी नहीं था, सत्संगी था, कुछ विवेक था। तो सिक्का लेकर चला तो उसके मन में विचार आया कि अरे ये किसी और का सिक्का है, इसे मैं लूंगा तो मुझे अधर्म होगा, पाप लगेगा, दोष लगेगा। ये अधर्म काम किया मैंने, जिसका हो उसे पहुंचाना चाहिए, अन्यथा वही रहने देना चाहिए। क्यों मैंने उठा लिया? लोभ लालच। सोचने लगा तो वहां उसने देखा कि महात्मा मंदिर में बैठे हैं, तो इस महात्मा को दे दूंगा तो मुझे दोष नहीं लगेगा, दान भी हो जाएगा, पुण्य हो जाएगा, ऐसा उसने सोचा। तो उसने वह उसमें एक अपना चांदी का सिक्का भी मिला दिया। महात्मा के पास गया, ओ महात्मा जी। बोले क्या बात है रे? बोले महात्मा जी, मैं आपको दान देना चाहता हूं। बोले क्या? बोले सोने का सिक्का और ये चांदी का सिक्का। वो कहते मुझे कुछ नहीं चाहिए। उसके पास, बोले मेरा तो भोजन हो गया, भिक्षा भोजन कर चुका। बोले मुझे कुछ नहीं चाहिए, फिर भी वो देने लगा। तो महात्मा ने कहा तुझे देना है तो कोई दूसरे गरीब है, भिक्षु है, जरूरतमंद है, उसी को दे दो, मुझे कोई जरूरत नहीं। बस मैंने भिक्षा कर ली, भोजन हो गया, भजन कर रहा हूँ भगवान का, बस मेरा दो ही काम है। मैं साधु महात्मा हूँ, भिक्षा भोजन और प्रभु भजन, तीसरा मेरा कोई एजेंडा नहीं है इस संसार। तो कहा अब मैं किसको दूं महात्मा? बोले दे दो किसी को, जरूरतमंद को जो। तो वहां उस राज्य के पास, वहां रास्ते में आगे राज्य के राजा की सवारी, बैंड बाजे ढोल बाजे जा रही। महात्मा साधु ने इशारा करके कहा कि देखो आपको देना है। तो वो जा रहा है, कंगला भिखारी, वो भी हाथी के ऊपर बैठा है। मैं कुछ नहीं चाहता, उसको जाके दे दो। तो मनुष्य को बड़ा आश्चर्य हुआ कि इतना बड़ा राजा है, इसको महात्मा जी कंगला भिखारी कह रहे हैं, गरीब कह रहे हैं। तो सोचने लगा, वो गया राजा के। जैसे ही वो राजा के सामने गया और राजा को उसने दिखाया सोने का सिक्का और चांदी का सिक्का, राजा ने सोचा कि ये मुझे भेंट देना चाहता है। राजा ने कहा अपने सेवकों के, राजू को, हाथी को बिठाया, ऊपर से नीचे उतरा और वो सोने का सिक्का, चांदी का सिक्का उसके पास से भेंट ले लिया। तो इस मनुष्य को पता निश्चय होगा कि हाँ, महात्मा, साधु महात्मा ठीक कह रहा था। राजा ने तो पूछा भी नहीं कि किसका है, क्या है। मतलब ये महाभिखारी गरीब है, लोभी है, अविवेकी है। तो वह उसने ले लिया।
न कुछ पूछा पाछा कहाँ से क्यों दे रहा है, बस लेके फिर हाथी पर चढ़ के चला गया राजा, सोने का सिक्का चांद। तो यह विवेक नहीं होता कि मेरे पास इतना राजपाट है, इतनी संपत्ति है, तो उसे ये नहीं हुआ कि अब और नहीं चाहिए। कोई भी राजा को पूछने जाओ, दुनिया के जितने भी बड़े बड़े G20 में सब बड़े बड़े राज, सबको चाहिए इकोनॉमी, आवश्यक नहीं है तो भी चाहिए। लेकिन उस साधु महात्मा में ऐसा दृढ़ निश्चय था कि बस मुझे एक बार भोजन मिल गया और भजन हो गया, बस मेरा दिन सार्थक हो गया, और कुछ नहीं चाहिए। तो जो लोभी अविवेकी संसार में जो मनुष्य है, कितने हैं? बोले 98%, कहो कि 99%। तो उनका पेट कभी नहीं भरता। धन धान्य किसी को मिल जाए तो भी उनको ये बुद्धि होती और चाहिए और चाहिए। तो ये भोग जो है ना, उससे कोई मनुष्य नहीं कहता कि और नहीं चाहिए। चलो भाई, मनुष्य पृथ्वी लोक, तो यहाँ की दुनिया में संसार में इतनी सुंदर स्त्रियां है, किसी राजा को स्त्रियां मिल जाए। हमारे एक राजा थे पंजाब के, पटियाला के, तो उसके पास 365 सुंदर रानियां थी। उत्तराखंड घूमने आया तो वहां उत्तराखंड की एक युवती सुंदरी देखा, तो उसने सिपाही को उसको उठा के ले आओ, उठा लिया। बस राजा है, तो किसी माँ बाप को पूछना पाछना कुछ नहीं, बस किसकी बेटी है, सब उसके बाप का माल है, राजा लोग उठा। आज भी तो मुसलमान लोग हमारी हिंदू युवतियों को उठा के ले, लाखों युवतियों को पता ही नहीं चलता। गरीब है, सामान्य घर के है, तो वो कोर्ट कचहरी ये सब नहीं कर पाते, तो उठा के ले गया। अब ये उसका पेट भरता ही नहीं, इतनी सौंद रानियां है, फिर भोग का तो कोई अंत ही नहीं है। तो यहाँ को मनुष्य लोक में तो इतनी सारी सुंदर स्त्रियां मिल जाए तो भी एक पुरुष को तृप्ति नहीं हो। फिर वो कहेगा देवलोक की अप्सरा देखेगा तो ये भी मुझे चाहिए, देवलोक की अप्सरा रंभा उर्वशी पर, उसका भी मैं भोग कर लूं। तो इस संसार का भोग किया, उसका भी भोग। लोग कहते हैं कि बुढ़ापे में भोग तृष्णा शांत हो जाती, तो हमारे आचार्य लोग कहते हैं कि बुढ़ापे में तो और भी तृष्णा बढ़ती। हाथ में डंडा है, 80-90 साल हो गए हैं, शरीर कांप रहा है, कमर झुक गई है, लेकिन भोग वासना तृष्णा मिटती नहीं है। आचार्य ने कहा, वृद्धो याति गृहीत्वा दंडम तदपि न मुंचति आशा पिंडम। वृद्धावस्था हो गई है, लड़खड़ा रहा है, 80-90 साल हो गए, लकड़ी से सहारे चल रहा है, फिर भी भोग तृष्णा आशा बनी रहती है। एक बार हमारे साथ ट्रेन में फर्स्ट क्लास में एक वृद्ध कपल, वो 90 साल का, उसकी घरवाली 85 साल, वृद्ध। बोले कहाँ जा रहे हो? बोले मुंबई जा रहे हैं, हमारे बेटी का बेटा नातिन वहाँ नेवी में बड़ा अफसर है, घूमने जा रहे हैं। अब देखो, 90 साल और वो 85 साल, और मुंबई घूमने जा रहे। तो तृष्णा आशा, अरे गांव में रहो, भजन करो। भजन नहीं होता, मतलब भगवान का भजन कर, नहीं भजन तो नहीं होता महाराज, यही होता है।
तो कवि लोग भी कहते हैं कि बाल सफेद हो गए, उम्र हो गई 60 70 80 90 साल हो गए, फिर भी उसे दुख होता है। यदि कोई उससे युवती कहे कि अरे दादाजी, ओ बाबा जी, ओ नाना जी, तो उसे बुरा लगता है। बुढ़ापा उसे पसंद नहीं है। इसीलिए आजकल मैं देख रहा हूँ 90 साल के 80 साल के भी बूढ़े लोग अपने बाल और दाढ़ी को काला करते ब्यूटी पार्लर सैलून में जाकर, वो भी चड्डी बनियान पहनकर अपने को जवान, हाथ में लकड़ी है फिर भी वो चड्डी बनियान और काली दाढ़ी, और तो तृष्णा, भोग वासना। तो ये दो प्रकार की, एक धन की और ये स्त्री पुरुष सेक्स भोग की वासना कभी तृप्त नहीं होती। तो एक धन से, लोभ से संतोष नहीं होता, वैसे ये स्त्री भोग, पुरुष भोग, स्त्री पुरुष के भोग के सिर्फ संतोष नहीं होता। देखो ये ऑनलाइन पर 70% पॉर्न मूवीज चल रही है, लोग देखते हैं सभी, 16 साल से लेकर 90 साल तक सभी। तो उसकी तृष्णा, भोग वासना तो दो, एक तो धन को कभी मना नहीं कर और चाहिए, और ये भोग इंद्रिय, उसमें सेक्स भोग। अब वो मानसिक शारीरिक तो बूढ़ा हो गया, तो मानसिक ऑनलाइन पॉर्न मूवी देखकर अपनी भोग वासना तृप्त करता। तो मनुष्य को संतोष ही नहीं। 390 कार है तो भी नई एक कार ले आया। ये तृष्णा देखो, इसका कोई अंत नहीं। और चाहिए और चाहिए और चाहिए। तो ये भोग की कामना, भोगैश्वर्य प्रसक्त। अब ये भोग का तो कोई अंत है ही नहीं, हजारों जन्मों से भोगता आया है, अभी भी भोग रहा है। और ये सेक्स को इस जन्म में कर रहा है। इस सेक्स की वासना तो 84 लाख, कुत्ता भी था तभी भी, गधा बिल्ली चूहा 84 लाख योनि में वो सेक्स भोग करता आ रहा है। अभी मनुष्य बना तो इस योनि में भी सेक्स भोग करता है, शारीरिक मानसिक। उसकी वो भोग वासनाएं समाप्त नहीं हो। प्रसक्त, इसको प्रसक्त कहते। धन का लोभ और काम भोग वासना, सेक्स, उसमें सभी भले दिखाते हो कि हम साधु है, ये ज्यादातर साधु समाज भी व्यभिचारी मैंने देखे, 90% दिखने में साधु, भोग में लगे रहते, व्यभिचार, मानसिक व्यभिचार। तो एक तो भोग में प्रसक्त और ऐश्वर्य, ये एक दूसरी वैरायटी। ऐश्वर्य शब्द का अर्थ होता है सीधा ईश्वरता, अर्थात मालिकी, स्वामित्व। अंग्रेजी में आजकल ओनरशिप, दिस इज माय ओन कार, दिस इज माय ओन बंगलो, दिस इज माय ओन फार्म हाउस, बड़े ठाठ से बोलता है। मालिकी, स्वामित्व, ओनरशिप, सभी का अपना अपना ऐश्वर्य होता है। हाथ में 10,000 की घड़ी पहनी है तो भी वो ऐश्वर्य दिखाएंगे, ऐसे घड़ी ऊपर, हाथ ऊपर रखे, देखो मैंने 10,000 की घड़ी पहनी। ओनरशिप, स्वामित्व, बचपन से ये आदत पड़ जाती। बच्चे लोग भी स्कूल में दिखाने जाते कि देखो मेरे पास ये खास, मैं इस छाते का मालिक हूँ, विदेशी छाता है, तो वो ओनरशिप। तो ईश्वरत्व का अर्थ होता है स्वामित्व, मालिक भाव, ओनरशिप। तो लोग जो है ओनर बनना चाहते, मालिक। भाई किसका मालिक
पहले के जमाने में जो दिल्ली का राजा था ना, वो सारा विश्व का राजा माना जाता। दिल्ली का राजा दुनिया का राजा। तो मनुष्य राजा बनना चाहता है, स्वामी बनना चाहता है, मालिक बनना, परंतु अनिश्चयात्मक बुद्धि होने से उनका निश्चय दृढ़ नहीं होता। भाई किसके मालिक बनना चाहते हैं? एक विषय नहीं है, मालिक भी बहुत विषयों का बनना है। तो भाई एक विषय के मालिक हो जाते हैं तो उससे बड़े विषय के मालिक को देखकर फिर उसकी इच्छा हो जाती मालिक बनने। जैसे सूरत में एक भाई साहब थे, हम उसके घर जाते थे, तो उसने एक नई कार ले ली लोन लेके, बड़ी 25 लाख की कार। सूरत में 2-3 ही कार थी उस समय 90s। तो बड़ा उसे मालिक की भाव, ओनरशिप, हमें घर ले गया, भोजन भाई आपके आशीर्वाद से कार। 2-3 ही कार है सूरत में, उसमें मैं भी इस कार का मालिक हूँ। 25 लाख की कार। फिर 1 महीने के बाद मिला तो मुझे कहने लगा कि अरे सूरत में तो ऐसी 15-20 कार और आ गई है, मैंने देखा, अब मुझे परेशानी हो रही है, अब मुझे ये कार दूसरी लेने की इच्छा हो रही है। 50 लाख वाली कार जो सूरत में 2 ही है, तो मैं भी उसका मालिक तो देखो मालिक तो है, लेकिन फिर भी और उसे चाहिए। दूसरे मालिक को देखकर वैसा मालिक बनना चाहता है। यहां भी आप देखो राजनीति में कोई एक सभासद है नगर पालिका का, वो चाहता है कि मैं विधायक बन जाऊं। विधायक है, वो चाहता है मैं सांसद मंत्री बन जाऊं। सांसद है तो मंत्री बन जाऊं, मंत्री है तो प्रधानमंत्री बन जाऊं, चाहता है। प्रधानमंत्री बन गया तो विश्व का राष्ट्राध्यक्ष बनना चाहता। तो इस प्रकार वह स्वामित्व, मालिक बनना सब चाहते। ऑफिस में भी देखो, कॉर्पोरेट वर्ल्ड में भी कहां से शुरू होता है कि भाई एक सामान्य कारकुन सेवक के रूप में, फिर धीरे धीरे वो सुपरवाइजर होता है, मैनेजर होता है, मैनेजिंग डायरेक्टर होता है। तो वहां भी पावर पॉलिटिक्स चलती है, स्वामित्व सब जगह। आजकल तो घर घर में पावर पॉलिटिक्स चलती है। स्वामित्व सबको चाहिए, मालिक बनना है, घर का मालिक। सास बहू में भी पॉलिटिक्स चलती है, भाई सास मालिक बनना चाहिए। तो ये इस इच्छा की समाप्ति कभी नहीं होती। इस प्रकार स्वामी बनना, मालिक बनना सब मनुष्य चाहते, चाहे छोटा 16 साल का बच्चा हो या 90 साल। इस मालिक बनने की, स्वामी बनने की इच्छा समाप्ति तब होगी जब हम हमारे जीवन के मालिक परमेश्वर बन जाएंगे, परमेश्वर को प्राप्त करेंगे, तब आप सबके मालिक बन। लेकिन सकाम कर्म के द्वारा उस परमेश्वर तत्व को प्राप्त नहीं कर सकते। हाँ, कुछ बड़े बन जाओगे, धनवान, ऐश्वर्यवान, राजा, राष्ट्रपति, प्रधान, परंतु परमेश्वर तत्व की प्राप्ति नहीं, वो सकाम कर्म से हो भी नहीं सकती। सकाम कर्म से तो ये भौतिक, आध्यात्मिक, दैवी सिद्धियां, ऐश्वर्य प्राप्त होता है, लेकिन उसमें भी कोई गारंटी नहीं है कि प्राप्त होने के बाद वो नित्य रहेगा, अनित्य है। भाई प्रधानमंत्री 5 साल बनेगा तो फिर हार भी जाएगा, दूसरा प्रधानमंत्री आए। तो इसमें भी ऊपर नीचे चलता रहे। ईश्वर मालिक स्वामित्व बनना तो सब चाहते,
लेकिन वो भी टिकाऊ नहीं। किंतु इसमें संसार में हजारों लाखों करोड़ों में से कोई एक ही स्वामी मालिक या प्रधानमंत्री बनता है। सारे मंत्री प्रधानमंत्री बनना, लेकिन कोई एक ही बन पाता है। तो स्वामित्व जो है वह सीमित है, लेकिन सबका स्वामित्व करना ये सकाम कर्म से संभव नहीं। सबका मालिक बनने की इच्छा सबके अंदर स्वाभाविक। कहने के तो कह देते हैं कि हम तो परमेश्वर के दास है, सेविक है, सेवक बनना चाहते हैं, परमात्मा तत्व की प्राप्ति नहीं चाहते। कथाकार लोग बहुत कहते हैं ऐसा कि हमें मोक्ष या परमात्मा तत्व की नहीं चाहिए, हमें तो भगवान दास, भगवान के सेवक, जन्म जन्म तक भगवान की सेवा करना चाहते। तो वास्तव में यह ढोंग है, दंभ है, पाखंड है। व्यवहार में मालिकता की, स्वामित्व की इच्छा होती है। सेवक दास केवल कहने सुनने की बात है। साधु महात्मा में भी, कथाकारों की तो छोड़ो, हमारे साधु समाज में भी वो साधु चाहता है कि मेरी एक छोटी कुटिया का मैं स्वतंत्र मालिक बन जाऊं, कुटिया का मालिक, आश्रम छोटा मालिक बन जाओ, या बड़े आश्रम का महंत बन जाए, छोटे मकान का मालिक बनूं, या बड़े बंगले का मालिक बन जाए। लेकिन स्वतंत्र ओनरशिप मालिक बनने की इच्छा सभी मनुष्य में स्वाभाविक हो। कोई सेवक दास गुलाम नहीं बनना चाहता। यहां तक कि किराएदार, दुनिया में लाखों करोड़ों किराए, वो भी चाहते हैं कि मेरा अपना मकान हो। कोई किराएदार बन के रहना नहीं चाहता, लेकिन रहना पड़ता है। तो ये एक हुआ ऐश्वर्य का भाव। अब ऐश्वर्य, ये जो स्वामित्व का दूसरा अर्थ है, हम तीन अर्थ विचार करेंगे। तो दूसरा अर्थ है ये जो अधिकार, सत्ता, शक्ति, जिसे साधारण भाषा में अधिकार कहते हैं, सामर्थ्य कहते हैं, शक्ति कहते हैं, पावर पॉलिटिक्स कहते हैं अंग्रेजी में। ये भी एक बड़ा दुनिया में चलता है, सब जगह, कॉर्पोरेट वर्ल्ड, राजनीति, घर परिवार, समाज में चलता है। तो वह कहते हैं कि जब ये मनुष्य मालिक बनना चाहता है तो सामर्थ्य, शक्ति, सत्ता की भी लालसा होती है कि इस पर मेरा अधिकार चले। ये शेयर बाजार में भी देखो, शेयर खरीद लेते हैं, पूरी कंपनी पर अपना अधिकार जमा लेते हैं। केवल मालिक बनकर अधिकार नहीं संतोष होता, अधिकार सत्ता बनाना, वो अधिकार और सत्ता बनाना चाहते हैं सभी, जो भी जहां है अपने स्तर से। तो एक महात्मा थे, विरक्त थे, लंगोटी पहनी, कमंडलू, एक लाठी, और बस कौपीनवंत खलु भाग्यवंत, बस भोजन करना और भजन करना। बैठे हुए थे मंदिर में आराम से, गांव के बाहर, राज्य के। तो अचानक क्या हुआ, बहुत सारी भीड़ इकट्ठा हो गई और एक हाथी जो है वो
गले राजमाला लेकर आ रहा था। महात्मा जी भजन कर रहे थे, लंगोटी पहने बैठे थे, अपना कमंडलू और लाठी थी उनके, और तो कुछ महात्मा की मिलकत होती नहीं। तो उसके पीछे मंत्रिमंडल और बहुत गांव के लोग, बड़ा भीड़ थी। तो वो हाथी वो माला लेकर आया और उसने उस माला को, उसे राजमाला को, उस राज्य का नियम होता है कि जो राजमाला हाथी जिसको, तो राज हाथी होता है, वो राजमाला जिसको पहनाएगा वो उस राज्य का राजा होता है राज्य में। तो हाथी आ गया उनके पास और महात्मा के गले में राजमाला पहना दी। तो मंत्रिमंडल और सब जय हो महाराज की जय हो, उनको राजा मिल गया। महात्मा ने कहा, अरे मैं तो साधु बाबा हूं, मुझे राजा नहीं बनना। बोले नहीं, बड़ी मुश्किल से हुआ, हम कितने दिन से प्रयास कर रहे हैं, हाथी ने आपके गले में माला पहना दी। अब हमारे राज्य का नियम है कि हाथी ने जिसके गले में माला पहनाई वही हमारा राजा है। महात्मा ने कहा, अरे मेरा राजा पाजा से कोई रिश्ता नाता नहीं है, वास्ता नहीं है, मुझे क्यों परेशान। लेकिन वो माने नहीं, जबरदस्ती राजा उनको पकड़ के उठा के राज को हाथी के ऊपर बिठा दिया, बैंड बाजे के साथ राज दरबार में ले। तो वो बात ऐसी है कि वहां वैसी उस राज्य की परंपरा है और वह हो गई सिद्ध। महात्मा को ले गए महल में। अब वहां तो महात्मा लंगोटी कमंडलू लट्ठी वाले तो उतारे, सबने उसको राज, उन्हें कहा ठीक है, अब आप मुझे राजा बनाना चाहते, लेकिन अब मुझे एक तुम करो कि ये पेटी ले आओ, मैं मेरा कमंडलू लंगोटी और ये लकड़ी लट्ठी उसमें रख दूं। पेटी मंगाई, उसमें रख दिया, लंगोटी बंद करके कमंडलू और अपनी लट्ठी। अब राजपाट का राज वस्त्र आ गए। उन्होंने, अब वो तो उसके सेवक तो आसपास तो कितने 100 सेवक राजा की सेवा में, उसे नहाने के लिए नहलाने, कपड़ा, उसे कपड़ा स्वयं पहनना भी नहीं है, कपड़ा पहनाने वाले सेवक। अब राजपाट में आ गए। अब वो रहने लगे, राज्य करने लगे। 3 साल राज्य चला, बढ़िया चला, महात्मा था, ज्ञानी था, तो राज्य तो बढ़िया चलेगा ही। तो इतना बढ़िया समृद्धि आने लगी राज्य में, सब प्रजा सुखी हो गई। तो पड़ोस के राजा को ईर्ष्या होने लगी कि अरे इस साधु बाबा राजा बन गया और राज्य में बड़ी समृद्धि, अब इस राज्य को हम लीड जीत लेंगे उस पर। तो उन्होंने युद्ध के लिए आह्वान किया। पड़ोसी राज्य ने चढ़ाई करने का निश्चय किया, कर दी। महात्मा को पता चला कि पड़ोसी राजा ने अपनी सैन्य के चढ़ाई कर दी है राज्य के लिए। भाई वो पड़ोसी राजा जो है वो भी लोभ लालच में इस राज्य को हड़प करना चाहता है। मंत्रिमंडल सेना, अरे भाई महाराज आप चिंता मत करो, हम उसे निपट लेंगे, कोई डरने की बात नहीं, हमारी सेना समर्थ है, समृद्ध है, लड़ लेंगे, उसे खदेड़ देंगे। महात्मा ने कहा कि नहीं 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 नहीं, आप उसे बुलाओ, मैं उससे वार्तालाप करूंगा, मैं उस राजा से मिलना चाहता हूँ। व्यवस्था
तो पड़ोसी राजा के साथ मुलाकात हुई, हाई लेवल मीटिंग। उसने पूछा कि तुम राजा हो, तुम्हारा राज्य है, तुम किसके लिए ये राज्य लड़ना चाहते हो? बोले नहीं, इस राज्य में समृद्धि है, इस राज्य का भी मैं राजा बनना चाहता हूं। अच्छा, ठीक है, आप इस राज्य के भी राजा बनना। तो महात्मा ने कहा ठीक है, मैं राजा नहीं बनूंगा, लेकिन मेरी एक शर्त है कि तुम राजा तो बन जाओगे, लेकिन इस राज्य में जो हमने मंत्रिमंडल, सेनापति और राज्य के जो नियम संविधान बनाए हैं उसे आप नहीं बदलेंगे। हाँ, आप राज्य कर सकते, हमारे मंत्रिमंडल, हमारे सारी सेनापति और हमारे राज्य का जो संविधान है उस अनुसार आप राजा बन। उस राजा ने स्वीकार किया, हाँ मैं वैसे ही राज्य करूंगा, लेकिन राजा मुझे बनना है। महात्मा ने कहा मंत्रियों को, सेनापतियों को, देखो तुम्हारी समस्या थी कोई राजा चाहिए, तो देखो ये आपका राजा है, ये सारा संविधान भी नहीं बदलेगा, आप सब अपना अपना मंत्रिमंडल, मंत्री पद पद बचे रहेंगे, ये शर्त मैंने करी है, अब ये आपका राजा होगा, इसीलिए अब मैं तो जा रहा हूं, मेरी पेटी ले आओ। पेटी मंगाई, लंगोटी बांधी, कमंडलू लिया, लट्ठी ली और सबको नमस्ते कर महात्मा जी राज्य से चल पड़े। तो पड़ोसी राजा का राजा बन गया। तो इस तरह महात्मा राजा तो बन गए, लेकिन उसके मन में अधिकार, सत्ता या स्वामित्व की वृत्ति नहीं थी कि बस मेरी ही चले, मेरी तूती चले, मैं कहूं वैसा। घर में भी ऐसा होता है, परिवार में, समाज। तो उसकी ओर से शासन अब सब मंत्रिमंडल चलाने लगे। तो ये स्वामित्व, ये जो सत्ता में फर्क, स्वामित्व और सत्ता में फर्क क्या है? जैसे हमारे यहाँ राष्ट्रपति है ना, तो राष्ट्रपति में स्वामित्व है लेकिन कोई सत्ता नहीं, उसको रबर स्टैम्प कहते हैं। आज भी हमारा राष्ट्रपति रबर स्टैम्प है, भारत के राष्ट्रपति है लेकिन रबर स्टैम्प, उसका कोई स्वामित्व नहीं। लेकिन सत्ता जो है प्रधानमंत्री की, इसलिए एक होता है स्वामित्व और एक होता है सत्ता, अधिकार। तो सारे अधिकार हमारे देश में प्रधानमंत्री के पास है, वो राष्ट्रपति केवल मालिक है, राष्ट्र का स्वामित्व है। तो दोनों में फर्क है, स्वामित्व और सत्ता, अधिकार, ये दोनों ऐश्वर्य है। स्वामित्व भी है, राष्ट्रपति का भी ऐश्वर्य है और प्रधानमंत्री का भी ऐश्वर्य है। तो इस तरह यहाँ कहने के बाद और भी एक ऐश्वर्य का तीसरा अर्थ है, इस पर हम कल विचार करेंगे। तो आज हमने दो विचार किए, भोग ऐश्वर्य दो प्रकार के, एक स्वामित्व और एक सत्ता, अधिकार। भोग ऐश्वर्य प्रसक्ता नाम तया परत चेतसाम व्यवसायत्मिका बुद्धि समाधौ न विधीयते। तो भोग तो मनुष्य को ये दो ही मुख्य, धन और काम वासना, सेक्स, इसकी कभी तृप्ति नहीं होती, बाकी सब उसके गौण है। मुख्य दो ही भोग है, धन, लोभ और सेक्स, वासना। बाकी सब इंद्रिया गौण है, इंद्रिय भोग भी, खाना पीना, ये सब वो एंटरटेनमेंट। और ऐश्वर्य, ऐश्वर्य आज हमने दो देखे, एक स्वामित्व, मालिकी भाव, और दूसरा अधिकार, सत्ता। तो इसको भी सब चाहते हैं, उसी में प्रसक्त रहते, प्रसक्त कहा भगवान, आसक्त नहीं।
तड़पते रहते, उसके बिना उन्हें चैन नहीं होता, बेचैन। तो इस प्रकार जिनकी ये भोग ऐश्वर्य में प्रसक्त है, उसने बुद्धि का विवेक खो दिया है, तो उसकी परमार्थ के विषय में निश्चयात्मक बुद्धि नहीं होती। व्यवसायत्मिका बुद्धि समाधौ न विधीय। परमार्थ उनके लिए गौण हो जाता है, मुख्य ये भोग और ऐश्वर्य का प्राधान्य। तो दुनिया में 99% का मनुष्य का जीवन भोग और ऐश्वर्य प्राधान्य, और ये परमार्थ उनके लिए गौण है। कल ही एक माताजी को मैंने कहा कि सत्संग गीता पढ़ती है, तो आपने दी, मैंने दी, पढ़ती है कि नहीं, टाइम मिलता है तो कभी कभी पढ़ लेती। मतलब क्या हुआ? अरे तुझे मैंने गीता दी तो कभी कभी टाइम मिलता है पढ़ लेती, तो तेरा संसारी महत्व था, भोग ऐश्वर्य में दिन रात लगी रहे, गीता पढ़ने का भी टाइम मिलना चाहिए। यानी परमार्थ में निश्चयात्मक बुद्धि के रोज मैं पढ़ूंगी एक अध्याय, रोज पढ़ना है नहीं, कभी कभी टाइम मिल जाए तो पढ़ लेते। तो इनकी निश्चयात्मक बुद्धि परमार्थ विषय में नहीं होती, क्योंकि भोग ऐश्वर्य में डूबे है ना। ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायण। कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृते स्वभावात् करोमि अद्य सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयामि। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखमाप्नुयात्। अस्तु मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मामृतंगमय। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्र भाष्य कृत वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्ति भेद विभागि व्योमवद्व्याप्त देहाय दक्षिणामूर्तये नमो। ओम गुं गुरुभ्यो नमो नमः। ओम तत्सत् ब्रह्मार्पणमस्तु। ओम ओम ओम। प्रश्नोत्तरी का समय है, प्रश्नोत्तरी। हरिओम 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 स्वामी जी। हरिओम, बोलो भद्रेश। स्वामी जी, ये जो भोग जो है उसकी तृष्णा जो है वो तो अपूर्णता से आती है ना। हाँ, मैं अपूर्ण हूँ, अज्ञान। जितना ज्यादा अपूर्ण उतना ज्यादा भोग वासना। हाँ जी, हाँ जी, अपूर्णता ज्यादा, वैसे भोग वासना आज वो तो अपूर्णता को पूर्ण करने का आभास हो जाता है कि मैं ये भोग करके पूर्ण, तो उसे उसमें पूर्णता का आभास भी होता है, लेकिन टेम्पररी, वो पूर्णता तो है, आभास है। तो ये जो अपूर्णता जो है वो तो परमात्मा की सत्ता का स्वीकार नहीं है, उसको अपूर्णता कहते हैं ना। हाँ जी, हाँ जी, परमात्मा की सत्ता का स्वीकार ही नहीं है। परमात्मा में उसकी निश्चयात्मक बुद्धि है ही नहीं, वही तो कहा ना दूसरी लाइन में कि बुद्धि समाधौ न विधीयते। उनकी बुद्धि परमात्मा में निश्चयात्मक नहीं, इसीलिए फिर इस अनिश्चयात्मक द्वंद्व में घूमते रहते भोग ऐश्वर्य में। तो परमात्मा की शरण में जाने से भोग ऐश्वर्य है उसकी तृष्णा
शांत हो जाती है। हाँ, परमात्मा जो देगा वो लेगा, बाकी उसे अपनी भोग ऐश्वर्य, महात्मा का दृष्टांत दिया ना हम्म। कि परमात्मा की सत्ता है, वैसे वही सबका मालिक है। मैं मालिक क्यों बनूं? अब मैं मालिक बनूंगा तो फिर आ गए चक्कर में। तो भोग ऐश्वर्य में आसक्त है, उसे मालिक बनना है। और जो भोग ऐश्वर्य में आसक्त नहीं है, वो भगवान को मालिक स्वीकार कर चुका है कि भगवान मालिक है, जो देगा। मेरे तो मैं मालिक हो ही नहीं सकता। भगवान की सत्ता, भगवान की मालिकी का स्वीकार कर लिया है। बोलते हैं सबका मालिक एक है, फिर कहते हैं ये मेरा बंगला है, मेरी गाड़ी है, मेरा। तो ये तुम सबका मालिक भगवान है लिखता है गाड़ी के ऊपर, लेकिन खुद तो गाड़ी का मालिक बन के बैठा है। ये बड़ा ढोंग पाखंड दंभ बहुत चलता है। मालिक तो केवल परमात्मा, ये चाहे आप स्वीकार करो या ना करो। टेम्पररी सत्ता है, आपको प्रारब्ध है तो मिल जाता है, नहीं तो मिलता भी नहीं। 99% इतने मंत्री है हमारे देश में, प्रधानमंत्री जिसके प्रारब्ध में है वो बनेगा। बाकी 99% सपने देखते रहेंगे, मर भी जाएंगे, कभी प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे, चाहे कुछ भी कर ले, चाहे विरोध पक्ष हो या सत्ता पक्ष हो। तो ये बस उसी में दिमाग बुद्धि जड़ता से दृढ़ लगी हुई है ना, उनकी बुद्धि परमार्थ विषयक नहीं। तो देखो ये, उसी के संस्कार दृढ़ हो रहे हैं। हाँ, उसी के भोग और ऐश्वर्य की बुद्धि दृढ़ है। वो परमार्थ विषयक बुद्धि उनकी बनेगी न विधीयत, नहीं हो सकती। इतना आसक्त हो तो उसकी हो सकती है, प्रसक्त है। आसक्ति तो छूट सकती है, प्रसक्ति नहीं छूट सकती। कि ये चाहिए, इसके बिना तो नहीं चलेगा, ये तो चाहिए चाहिए और चाहिए और चाहिए और चाहिए। ये और चाहिए का तो कोई अंत ही नहीं है। कितना चाहिए? सबको चाहिए और चाहिए और चाहिए। तो ये बस इसी को भोग ऐश्वर्य, और की बुद्धि उसी में भ्रष्ट हो गई, अपहृत का है ना, अपहरण हो गया, बुद्धि के विवेक का अपहरण हो गया। बुद्धि विवेक नहीं कर, सुनती है सत्संग, सब सुनते हैं, ये लोग भी सुनते हैं सब, ऐसा नहीं है कि नहीं सुनते, लेकिन बुद्धि का अपहरण हो चुका है। और जैसे जिसका अपहरण हुआ वो अपने बस में है ही नहीं। किसी का अपहरण हो जाता है तो बेचारा अपना कुछ स्वतंत्रता तो उसकी है नहीं, वो अपहरण कर लिया है उसका, तो वो जैसे ले जाएगा। किसी का किसी ने अपहरण कर, ऐसे इनकी बुद्धि का अपहरण किसने किया? बोले भोग ऐश्वर्य प्रसक्ति ने। जब अपहरण हो गया तो फिर गया, फिर उसके बस में कुछ नहीं। तो यहाँ परमात्मा की शरण ही इससे मुक्ति का रास्ता है। हाँ, वही आगे भगवान कहेंगे, आगे का श्लोक है कि ईश्वर समर्पित भाव से निष्काम होकर अपना स्वधर्म करो तो इस भोग ऐश्वर्य की बीमारी से बच सकते हो। नहीं तो आप सकाम कर्म करने वाले हो तो आप भोग ऐश्वर्य में डूबे हो। कोई सकाम कर्म करने वाला भोग ऐश्वर्य से बच नहीं सकता, ये बीमारी लगी रहेगी, है ना, जन्म जन्मांतर। निष्काम करेगा तो उससे निकलने की संभावना है, सकाम वाले की कोई संभावना। और 98% दुनिया में सकाम मनुष्य जीते हैं और मरते हैं, 1-2% मुश्किल। कल ही 2 स्वामिनी मुझे मिल गई, मैंने कहा सेवा निष्काम कर्म का रहस्य पता है? तू स्वामिनी बन गई, सन्यासी नहीं, प्रोफेसर है, लाखों रुपया बैंक में जमा किया है, बैलेंस आ रहा है, और वो सन्यासी बन के अभी ज्ञान यज्ञ सत्संग करती है।
ना जीवन में कुछ निष्काम कर्म किया, आप साधु बन गए, आप ज्ञान कर रहे हो, निष्काम तो कुछ है ही नहीं। सिक्योरिटी बैंक, और फिर वो प्रोफेसर रिटायर्ड 50,000 40,000 पेंशन भी आ रहा है, आलीशान फ्लैट में रह रही है, नौकर चाकर है, और साधु बन के भजन कर रही है। अब वो कहाँ निष्काम है? वो ज्ञान भजन भजन क्या? तो भोग ऐश्वर्य में प्रसक्त होते हैं, उनकी बुद्धि का अपहरण हो जाता है, इसीलिए उनकी परमार्थ विषय में निश्चयात्मक बुद्धि नहीं होती। समझ में आया? हाँ स्वामी जी, क्लियर हुआ, बहुत बहुत धन्यवाद। ओम नमो नारायणाय। ओम नमो नारायण। ठीक है, आज का समय पूरा हो रहा है। सभी साधकों को आज का ओम नमो नारायण, सभी साधकों को आज का ओम नमो नारायण बहुत से निवेदन है, आज का सत्संग पूर्ण करें। ओम नमो नारायण। ओम नमो नारायण स्वामी जी। आज का यह दिव्य सत्संग हम यही पूर्ण करते हैं। सभी साधकों को ओम नमो नारायण। सभी साधकों को ओम नमो नारायणाय। ओम नमो नारायणाय।